रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन शहर नागपुर का एक नागरिक होने की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूँ कि जैसे कि ये जो ज़मीन है ये हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर नागपुर की ये सरजमीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे एक स्थल है कि एक ऐसी ज़मीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है ये उन लोगों के वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे। और उन लोगों ने वो इस वातावरण को जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस वातावरण को यहाँ पर इस हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण खराब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तु स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप उन वीडियो के अंदर में हम उस चीज की जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमजान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मॉब कहाँ से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते? वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से ये आप लोग बेहतर जानते हैं। हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आवाज रहता है। बेसिकली tomorrow is Friday and we are going to plan to tell to everyone, हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं मस्जिद से कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, मैं हमेशा जब भी चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज है उसके अंदर में मैं ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के डीसीपी को वो कंसर्न देता हूँ और वहां से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहां पे वो इंतजाम करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूँ कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा।
ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ कोई जातिवाद करने नहीं है। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं। तो हम उनके अनुयायी हैं। तो हम उस प्रोफेट को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। दोघे वेगवेगळे कसे काय बोलतात आहे? तर पोलीस कमिशनर साहेबांचा मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे. पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की हे नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे. तो तुम्ही हे वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है. तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना जिसके सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया है, तो झूठ तो नहीं कह रहा. अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना. आपका हिस्सा लीजिए। पुलिस आयुक्त ने कहा था कल कि बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई, क्राइम के सर ने बताया कि नहीं, बाहर के भी लोग आए। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहां के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे. अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहा है, सर पे टोपी पहन के, तो वो मुसलमान ही हो सकता है. लोगों के मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के, गेरुए कलर के धागे बने हुए थे. ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है. तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे. इस चीज का तो हम लोग अश्वर है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे थे. इसमें उसमें पुरानी आयत, यहाँ तक कि उस चादर के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी थी, इसीलिए ये रोष हुआ है. ये आपने जो क्रिया किया उसका रिएक्शन हुआ.